हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस दूसरे नए ब्लॉग में डे 3 में। आज डे 3 है मेरा जयपुर का। और आज के दिन हमारा प्लान है यहाँ पे लोकल साइट सीन एंजॉय करने का। एक्चुअली में ये हमारे डे 1 की इटनरी में शामिल था, लेकिन डे 1 में जो हमने गाड़ी से चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो यहाँ पे रास्ते इतने थोड़े नैरो टाइप के हैं और जाम इतना ज़्यादा है कि हमें गाड़ी पार्क करने की कोई सही जगह नहीं मिली, क्योंकि मैं कोई अनसेफ प्लेस पे गाड़ी पार्क नहीं करना चाहता था। तो फिर हम कल निकल गए थे आमेर फोर्ट की तरफ, जो शायद आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, तो उसमें मैंने आमेर फोर्ट अच्छे से कवर किया है। और फिलहाल जिस होटल में हम रात को रुके हुए थे वो इतना घटिया होटल था, इतनी सर्विसेज उसकी डाउन थी कि हमारा मन नहीं था वहाँ पे एक्स्ट्रा रुकने का। तो हमने यहाँ पे होटल चेंज किया है, होटल ग्लिट्स है, तो वहाँ पे हम आए हैं। मैं इसका फिलहाल रूम ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। होटल ये वाला इसका रूम जो है मेरे को पर्सनली काफ़ी पसंद आया और आई वुड रिकमेंड कि अगर कभी आप आएँ तो यहाँ पे रुके। 1700 रुपये मैंने इसके टोटल पे करने थे, लेकिन 1400 किए क्योंकि जो ट्रिप एडवाइज़र नाम की एक वेबसाइट है, जब मैंने वहाँ से इसको बुक किया, क्लियर ट्रिप, नॉट ट्रिप एडवाइज़र, इट्स क्लियर ट्रिप, तो जब मैंने वहाँ से बुक किया तो इट कॉस्ट मी अराउंड 1400, जो मुझे तो सही लगा यहाँ की एमिनिटीज़ वगैरह को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे इनका जिम एरिया भी है और इनका रूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे और अच्छे हैं। फिलहाल मैं इस रूम का आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ, सो बे विद मी। तो दोस्तों ये है शॉर्टेस्ट क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस रूम वट एवर वी हैव ऑक्यूपाइड हेयर। तो यहाँ पे अच्छी खासी 2 चेयर, टेबल और ये एक मीडियम साइज बेड, बड़ा तो नहीं कहूँगा, हाँ बट मीडियम साइज बेड है। टीवी वगैरह सब ओके है। अलमीरा भी आपको यहाँ पे दी गई है। ये वॉशरूम वगैरह है, मैंने चेक कर लिया, सब क्लियर है। और एक छोटी सी टेबल, इफ़ यू आर वर्किंग सो यू कैन जस्ट डू योर स्टफ है। और एक छोटी सी यहाँ पे ये केटल दी है इन केस अगर आपको पानी वानी गर्म करना हो तो। और रूम देखने में काफ़ी साफ़ सुथरा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा प्लान है यहाँ से नहा धो के निकलने का और फिर हम यहाँ पे लोकल साइट सीन एंजॉय करेंगे। वी वुड ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी प्लेसेस विच वी कैन सी हेयर लोकली, सो जस्ट स्टे विद अस। दोस्तों आ गए हैं हम लोग होटल से बाहर और सबसे पहला हमारा टारगेट है आज हवा महल घूमने का। वो आप सामने देख रहे होंगे, सामने हवा महल है। और ये जो हवा महल है ना, ये एकदम सिटी सेंटर के बीच में है, जयपुर के सिटी सेंटर के बीच में। क्योंकि गाड़ियों के लिए मुझे अनसेफ प्लेस लगा ये, तो मैंने यहाँ खड़ी नहीं की, क्योंकि किसी ने बताया कि गाड़ी यहाँ पे टो भी हो जाती है। ये सामने हवा महल है और ये हवा महल का सामने नहीं है, एक्चुअली ये उसका बैक साइड है। ये बैक साइड से आपको हवा महल ऐसा दिखता है। और यहाँ पे छोटी छोटी सारी आसपास आपको पूरी मार्केट मिलेगी। जैसे एक मार्केट ये है, इन्होंने भाई साहब ने पूरा लेडीज़ को भगाने का सामान रखा हुआ है। दोस्तों ये है यहाँ का विंड व्यू कैफ़े, जो बिल्कुल हवा महल के बैक के बिल्कुल सामने है। लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। शुद्ध देसी रोमांस आपने मूवी अगर देखी होगी तो उसकी शूटिंग भी एक्चुअली भी यहीं हुई है। सैंडविच मंगा रहा हूँ, एक कॉफ़ी, चाय पी, कॉफ़ी पी, लवी के लिए मंगाली मैगी, सैंडविच ही खा लेंगे। दोस्तों अगर आप एक बजट ट्रैवलर है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस कैफ़े में आएँ और सिर्फ चाय कॉफ़ी कुछ ऑर्डर कर लें, सैंडविच वगैरह ऑर्डर कर लें। और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग अंदर आ गए हैं हवा महल के, और कुछ इस तरह से लोग आपको घेर लेंगे, कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए या कोई सामान वगैरह बेचने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वाकई में फ़ोटो खिंचा सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन एंजॉय दिस प्लेस। दोस्तों ये हवा महल के अंदर ऐसे सारा मार्केट लगा हुआ है यहाँ, तो आप हवा महल तो घूम ही सकते हैं। साइड बाय साइड आप अगर कुछ शॉपिंग वगैरह घर के लिए कुछ लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। यहाँ पे ओनर्स भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। पधारो हमारे देश, लवी हमारे देश पधारो। ये सही लग रही है, ले ले। ये बड़ी है, तो साइड पे लूंगी ना, निकल के गिर जाएगी। क्या
तू भी ले ले अपने लिए। ना मुझे नहीं चाहिए, इसको ही दिलवा दो तुम। लवी इधर आओ, लवी इधर देखो। दोस्तों अब हम एंटर हो चुके हैं हवा महल के अंदर। ये इसका एंट्री गेट है, आनंदी पोल द्वार इसको कहा जाता है। 50 रुपये का एंट्री टिकट है पर पर्सन। तो आप यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको मुग़ल और हमारे पुराने समाज की आर्ट आपको उसका मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ही आप अंदर आएंगे ना तो ये सामने यहाँ पे एक बीच में फव्वारा है जो अभी नहीं चला, लेकिन अभी थोड़ी देर में चलेगा, तो उसका व्यू मैं आपको दिखाऊंगा। और ये कुछ अंदर से कुछ इस तरह से आपको ये हवा महल दिखेगा। इसके चारों तरफ एक लंबे चौड़े एक बड़े हॉल से है जहाँ पे कुछ मोन्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं पुराने टाइम के। अब जैसे जहाँ मैं इस हॉल में एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मेरे एंटर होते ही यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे तो एक मॉडल रखा हुआ है हवा महल का, और राइट हैंड साइड में जो यहाँ के राजा थे, नाम तो मैं पता नहीं कर पाया, लेकिन उनका एक वैक्स स्टैचू आपको दिख भी रहा होगा कोने में, वो रखा हुआ है। दोस्तों ये रेनबो आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पानी और सूरज की जो किरणें हैं उनका एंगल का कॉम्बिनेशन ऐसा बना है कि यहाँ पे ये रेनबो बन गया। वाकई में काफ़ी सुंदर है। अच्छा मम्मम का है, मम्मम का है। दोस्तों ये है यहाँ से अंदर जाने का रास्ता, अंदर से ऊपर की तरफ जाने का रास्ता। सीढ़ियाँ नहीं है, ऐसी थोड़ा चढ़ाई सी भी कोई इन्होंने ऐसा रास्ता बनाया हुआ है जो कि ऊपर की तरफ जाता है। और यहाँ पर अब आ गए हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे, और ये दोस्तों कुछ ऐसा बड़ा सा हॉल है। यहाँ पे नीचे काफ़ी धूल भरा फर्श था ये, और ये काफ़ी लंबा चौड़ा सा हॉल है। इवन कोई दीवार करके कोई कमरे वगैरह कुछ सेपरेट नहीं किया हुआ, ये सीधा हॉल है। और यहाँ पे सूरज की रोशनी जब इन चमकीले शीशों से निकलती है तो काफ़ी सुंदर इनकी रंग बिरंगी परछाई सी बनती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं अभी वहीं पे जहाँ पे अभी हम नीचे खड़े थे, और ये जो खिड़कियाँ सी बनी हुई हैं ये वही दीवार है जो हमें वाइंड व्यू कैफ़े से दिख रही थी, आई मीन मेन रोड से दिख रही थी। और दोस्तों एक बड़ी सी दीवार होने की वजह से यहाँ पे परछाई आ रही थी, जिसके नीचे हमने थोड़ी राहत की सांस ली। दिसंबर का महीना था, लेकिन यहाँ पे गर्मी एकदम कड़क पड़ रही थी। धूप में खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा हमें गर्मी लग रही थी धूप में।